हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए कविता और आज हम लोग सीखेंगे कि अगर किसी भी पार्टी का बिल आपने अमेंड करना है तो जीएसटी रिटर्न में किस तरीके से अमेंड कर सकते हैं। देखिए हुआ क्या कि अगर आपका पिछले मंथ्स की रिटर्न में कोई भी बिल आपका गलत चला गया, आपने गलत तरीके से उसमें कोई इनवॉइस नंबर गलत डाल दिया, आपने अमाउंट गलत लिख दी या फिर आपने बिल का नंबर गलत डाल दिया, बिल की डेट गलत डाल दी, कोई भी अगर उसमें आपने गलती कर दी है तो उस गलती को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, अमेंड कैसे कर सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, उस मंथ की जीएसटी रिटर्न ओपन कर लेनी है जिस मंथ में आप करेक्शन करना चाहते हो। उस मंथ की जीएसटी रिटर्न ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आपके पास ऑप्शन मिलेंगे अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स के। यहाँ पे ये जो ऑप्शंस हैं, जैसे B2B आपने कोई बिल अमेंड करना है, B2C का बिल अमेंड करना है, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस अमेंड करने, सबके अलग अलग ऑप्शंस आप लोगों के पास आएंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं हर एक ऑप्शन को आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि किस तरीके से आपको उसको अमेंड करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं B2B इनवॉइसेस की। अगर आपने सेल का बिल किसी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया था तो जो जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है उसका बिल अगर आप लोगों को अमेंड करना है तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको फाइनेंशियल ईयर चूज करना है, इनवॉइस नंबर आपको यहाँ डाल देना है, देन आपको अमेंड रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसमें बिल डालेंगे, नंबर डालेंगे, आपके पास कंप्लीट उस बिल की डिटेल आ जाएंगी, उसका इनवॉइस नंबर आपके पास आ जाएगा, डेट आ जाएगी, उसका इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। अब आपको जो चीज इसमें चेंज करनी है ना, आप चेंज कर सकते हैं। रिवाइज्ड इनवॉइस नंबर डाल सकते हैं, डेट डाल सकते हैं, इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू आप इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। जो भी आपने चेंजेस करने हैं वो चेंजेस करके आपको यहाँ सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से जो B2B के आपके इनवॉइसेस हैं वो इनवॉइसेस आप चेंज कर सकते हैं। देन आपको अमेंड करने हैं अपने B2C लार्ज इनवॉइसेस। आप ध्यान रखिएगा, B2C के आपके पास दो टैब्स होते थे, एक आपके पास टेबल नंबर होती थी 5, एक नंबर होती थी आपके पास 7। टेबल नंबर 5 में कौन से बिल्स आते थे, जो कि इंटरस्टेट सप्लाईज होती थी प्लस 1 लाख से ज्यादा का जो बिल होता था वो हम B2C लार्ज के अंदर शो करते थे। जो हमारे पास B2C अदर्स है उसमें कौन से बिल्स आते थे, जो 1 लाख से कम के होते थे, और जो इंट्रा स्टेट सप्लाई होती थी चाहे वो 1 लाख का हो या 1 लाख से ज्यादा का हो वो हम B2C अदर्स के अंदर शो करते थे। अब यहाँ पे जो B2C लार्ज वाले इनवॉइसेस हैं उनको आपने यहाँ पे अमेंड करके दिखाना है, और B2C जो अदर्स हैं यानी लार्ज के अलावा जो अदर्स बच गए उसको आपने टेबल नंबर 10 में अमेंड करके दिखाना है। सबसे पहले हम B2C लार्ज इनवॉइसेस को अमेंड करना देखेंगे। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सेम आपने इनवॉइस नंबर डालना है, इनवॉइस नंबर डालने के बाद अमेंड रिकॉर्ड पे जाएंगे और सेम एज इट इज प्रोसेस से आप इस रिकॉर्ड को अमेंड कर सकते हो और डाटा को सेव कर सकते हो। ऐसे ही अगर मैं बात करूं B2C अदर्स की, तो B2C अदर्स पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे फाइनेंशियल ईयर पूछेगा, आपसे मंथ पूछेगा कि कौन से मंथ की सेल आप यहाँ पे अमेंड करना चाहते हो। देन आपसे POS पूछेगा कि कौन से प्लेस ऑफ सप्लाई को आपने अमेंड करना है। अमेंड रिकॉर्ड पे आपने क्लिक करना है। जैसे अमेंड रिकॉर्ड पे आप क्लिक करेंगे आपको ये बताएगा कि जनवरी में आपने B2C अदर्स में इतने की सेल दिखाई थी। अगर आप इतने की सेल जो है 41,080 रुपए की आपकी सेल है, अगर आप इसको चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, कम करना चाहो, ज्यादा करना चाहो, आप यहाँ पे टोटल के अंदर आपको चेंज करके दिखाना है। यहाँ पे कोई इनवॉइस नंबर नहीं डलेगा, डायरेक्टली आपने सिर्फ प्लेस ऑफ सप्लाई बताना है। प्लेस ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग ये आपको बता देगा कि आपकी सेल जो है पर प्लेस ऑफ सप्लाई इतनी थी। इसमें आपने जो भी चेंज करने हो चेंज करने के बाद सेव के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। देन आपको अपने अगर एक्सपोर्ट इनवॉइसेस को चेंज करना है तो सेम B2B की तरह ये इनवॉइसेस होते हैं। आपको अमेंड एक्सपोर्ट इनवॉइस पे जाकर के अपना इनवॉइस नंबर एंटर करना है और वहां पे आपको डिटेल्स को चेंज कर लेना है। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट को भी आपको सेम तरीके से चेंज करना है। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप अपना डेबिट क्रेडिट नोट नंबर प्रोवाइड करेंगे। नंबर प्रोवाइड करने के बाद आप अमेंड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे और जो भी डेबिट क्रेडिट नोट नंबर है उसके अंदर जो भी चेंजेस आप करना चाहें वो कर सकते हैं। बट अगर मैं बात करूं डेबिट क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड पर्सन के केस में और आपके अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर आपको डेबिट क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड का अमेंड करना हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ भी आपको नंबर प्रोवाइड करना है, देन आपको रिकॉर्ड को अमेंड कर देना है। सेम प्रोसेस आपके पास है, आप जिसका भी चाहें रिकॉर्ड अमेंड कर सकते हैं। आप लोगों को जस्ट अपना वो इनवॉइस नंबर देना है कि कौन सा रिकॉर्ड आप अमेंड करना चाहते हैं। देन आप उस रिकॉर्ड को अमेंड करके सेव के बटन पे क्लिक कर सकते हैं और वो आपका जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो गाइस बहुत ईजी प्रोसेस है।
अपने रिकॉर्ड्स को अमेंड करने की और अपने बिल्स को अमेंड करने की। जैसे आपके सभी बिल्स अमेंड हो जाएंगे, आपकी जीएसटीआर 1 बाकी की आपने रेडी करनी है। रेडी करने के बाद आप जनरेट समरी पे क्लिक कर देंगे और देन अपनी रिटर्न को फाइल करने के लिए रेडी कर देंगे, रिटर्न फाइल कर देंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई अदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं इसी तरीके की हम वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते रहें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू।